हे गाइस, वेलकम बैक टू माय लेक्चर सीरीज। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ मॉक टेस्ट फर्स्ट ऑन जनरल साइंस, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। टोटल 20 MCQs रहेंगे और आपके लिए एक ट्विस्ट है कि आपको इनको आंसर करना है इन 5 सेकेंड्स ओनली। ओके, तो एक रैपिड फायर की तरह हम करेंगे और आप फटाफट से आंसर लगाइएगा और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर लिख के बताइएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, इन दिए गए ऑप्शन में से वायरल इन्फेक्शन कौन सा है? ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, बी है इन्फ्लुएंजा, सी है कॉलरा, डी है टाइफाइड। कौन सा सही ऑप्शन रहेगा? लगाइए फटाफट से आंसर। शाबाश। ओके, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा एक वायरल इन्फेक्शन है, वेरास डिप्थीरिया, कॉलरा और टाइफाइड ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ओके, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। शाबाश, लगाइए आंसर। डीपीटी वैक्सीन आर एडमिनिस्टर्ड टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट। ठीक है, तो डीपीटी वैक्सीन किसके अगेंस्ट दी जाती है? ठीक है, ऑप्शन ए है टेटनस, बी है डिप्थीरिया, सी है पर्टूसिस और डी है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सो डीपीटी की फुल फॉर्म ही क्या है? दैट इज डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। शाबाश, मार्क कीजिए अपना आंसर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फूड चेन। ठीक है, फूड चेन सबने पढ़ा होगा, फूड चेन, फूड वेब के बारे में। ठीक है, सो इन दिए गए ऑप्शन में से फूड चेन के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा, एवरी कंपोनेंट ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स ए ट्रॉपिक लेवल। बी है, इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। ओके, सो डिफरेंट फूड चेन क्या होगी? जैसे ग्रास। ठीक है, ग्रास को कौन खाएगा? जैसे गोट खा ली। ठीक है, गोट को कौन खाएगा? आगे लायन और टाइगर खा ले। ठीक है, तो ये इस तरह से एक फूड चेन बन जाती है। अब बोलता है कि डिफरेंट फूड चेन। ठीक है, मानो ये एक फूड चेन बनी है। ठीक है, अब दूसरी फूड चेन बनी है, तो इस तरह से ये क्या बन जाता है? एक फूड वेब बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। ठीक है, क्या उसको डिफरेंट फूड चेन्स के बीच में जो हमारा इंटर रिलेशन रहता है, क्या उसको फूड वेब बोलते हैं? ऑल द चेन्स। ठीक है, चेन्स की किसकी बात हो रही है यहाँ पे? फूड चेन्स की बात हो रही है। तो ऑल द फूड चेन्स फॉर्म्ड बाय न्यूट्रिशन रिलेशन इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड एनर्जी फ्लो। और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? हाँ जी, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो फूड चेन के रिलेटेड हैं वो सही है। ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ कि आपको फूड चेन के बारे में पता है, फूड वेब के बारे में पता है। ठीक है, अभी तो पता ही होना चाहिए आपको। ऑफ कोर्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक नेचुरल प्लेस जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी रहती है, उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको नीचे बोलते हैं? ठीक है, इसको नीच भी बोल सकते हो, नीच बोल सकते हो। ठीक है, इसकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है। बी बायोम है, सी हैबिट है या डी हैबिटेट है? क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, क्या बोलते हैं बताइएगा जरा मुझे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हैबिटेट। ठीक है, नीच क्या होता है? ये नीच क्या होता है? एक रोल क्या है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, उसके इन्वायरमेंट में रोल क्या है, उसको नीच बोलते हैं। और बायोम क्या होता है? इट इज अ टोटल कलेक्शन। ठीक है, ये क्या है? टोटल कलेक्शन है प्लांट्स और एनिमल्स का। ठीक है, टोटल कलेक्शन किसका है? ये प्लांट्स और एनिमल्स का, एक पर्टिकुलर एरिया में एट ए गिवन टाइम। ठीक है, जितने भी एक पर्टिकुलर एरिया में प्लांट्स और एनिमल्स हैं एक पर्टिकुलर समय पे, उसको बायोम बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। चलिए शाबाश, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी। क्वेश्चन नंबर 5 इज अजोन होल्स आर मोर प्रोनाउंस एट द। ठीक है, अजोन होल्स मोर विजिबल, मोर क्लियर कहाँ पर होते हैं? ठीक है, क्या इक्वेटर पे होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होते हैं, या डी पोल्स पे होते हैं? सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? मार्क कीजिए। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, पोल्स पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर। ठीक है, जो आपको सही है वो ढूंढना है, कौन सा सही करेक्टली मैच्ड है। ऑप्शन ए है मॉनिटरी प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड है, बी क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड है, सी रामसर कन्वेंशन ग्राउंड वाटर पोल्यूशन के रिलेटेड है, या बेसिल कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के रिलेटेड है। देखो, अगर आपको पता हो तो रामसर साइट ग्राउंड वाटर पोल्यूशन के रिलेटेड तो नहीं है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाता है। मॉनिटरी प्रोटोकॉल अगर आपको पता हो तो ये ओजोन के रिलेटेड है, ना कि ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन ए भी कैंसिल आउट हो जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका जो बचता है
हाँ जी, मार्क कीजिए, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड। ठीक है, जब जो खाना जिसमें जो फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, अगर उसकी ऑक्सीडेशन हो जाए, अच्छा बताओ ऑक्सीडेशन क्या होती है? ठीक है, आप सोचो तब तक। ठीक है, बाद में बताऊंगी आपको मैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन है, तो अगर मैं आपको बता दूंगी तो आपका जो है वो चीटिंग हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, आप ऑक्सीडेशन के बारे में तब तक सोचिए, फिर आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। सो फैट्स और ऑयल में जो ऑक्सीडेशन हो जाती है फूड की, और उसकी वजह से गंदी सी स्मेल आती है और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्या कोरोजन बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, या एंटी ऑक्सीडेशन बोलते हैं? क्या रहेगा सही ऑप्शन? हाँ जी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, रेंसिडिटी उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है, आपने बताना है कि ये किसकी एग्जांपल है। ठीक है, लेड दिया हुआ है। ठीक है, पीबी किसका सिंबल है? लेड का सिंबल है। कॉपर, Cu किसका सिंबल है? कॉपर का है। Cl2 किसका है? क्लोराइड का है। सो लेड प्लस कॉपर क्लोराइड जब रिएक्ट हो रहे हैं तो ये लेड क्लोराइड बना रहे हैं और कॉपर को अलग कर दे रहे हैं। तो ऐसा कौन सा रिएक्शन हुआ ये? ऑप्शन ए है कॉम्बिनेशन, बी है डबल डिस्प्लेसमेंट, सी है डिकम्पोजिशन, या डी है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा ये वाला बताओ मुझे, सी प्लस O2 ये बना रहे हैं CO2, ये कौन से किसकी एग्जाम्पल होगी इनमें से? ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल होगी। ठीक है, जब दो सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस बना रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, मतलब कॉम्बिनेशन क्या हो गया यार? मिलान हो गया ना, एक कंबाइन होके एक चीज़ बना रहे हैं। फिर आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको छोड़ो पहले, सो नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? जब एक सब्सटेंस, ठीक है, एक सब्सटेंस टूट के सिंपलेस्ट सब्सटेंस बना लेता है ना। फॉर एग्जांपल हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट टूट के जब कैल्शियम ऑक्साइड या प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, सो आपको बताना है ये ऊपर दी हुई रिएक्शन ये कौन सी है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों डिस्प्लेसमेंट? क्यों? क्योंकि लेड ने यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, कॉपर साइड पे चला गया है और लेड जो है वो क्लोराइड के साथ एक क्या बना रहा है? कंपाउंड बना रहा है, दैट इज द लेड क्लोराइड कंपाउंड। ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया गया है। वेरेज अगर दो सब्सटेंस डिस्प्लेस होते तो क्या होता है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, द addition of oxygen to a substance is called डैश whereas removal of oxygen is called। ठीक है, जब एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, बताइए ज़रा, पढ़िए। ठीक है, क्या रहेगा सही ऑप्शन? ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मैं बता दूं, जब भी किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एक और डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की, अगर किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है? रिमूव होते हैं, तो उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है और या ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और इसका उल्टा, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या आएगा? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन पहले वाले कहाँ पे ऑप्शन है? बी और सी ऑप्शन में ऑक्सीडेशन है, तो डी और ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। और वेयरएज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोला है तो उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, वेयरएज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस? ठीक है, एंड प्रोडक्ट क्या होता है ग्लाइकोलिसिस का? ऑप्शन ए है पायरुविक एसिड, बी है एसिटाइल कोएंजाइम ए, सी है लैक्टिक एसिड और टी है सिट्रिक एसिड। क्या रहेगा सही ऑप्शन? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, पायरुविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ओके,
सो यहाँ पे मैंने ग्लाइकोलिसिस का साइकिल दिया हुआ है, आप एक बार देख लेंगे इसको। आपने लर्न नहीं करना है, बस देख लो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या आया हुआ है, पायरुविक एसिड आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है, एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और जो कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में होती है उसको एन एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? अब आपको बताना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, लास्ट में उसके क्या प्रोडक्ट बनते हैं। क्या शुगर और ऑक्सीजन मिलता है, वाटर और एनर्जी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी मिलता है, या डी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलता है। ऑप्शन क्या सही रह जाएगा आपका? ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। CO2 वाटर एंड एनर्जी आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है, विच मेटल आयन इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल जो कि प्लांट्स में ग्रीन लीव्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में, जिसकी वजह से वो अपना खाना बना पाते हैं, है ना। सो क्या होगा यहाँ पे सही ऑप्शन? कौन सा मेटल आयन जो है मेन कंपोनेंट होता है क्लोरोफिल का? ऑप्शन ए है आयरन, बी है कॉपर, सी है मैग्नीशियम और डी है जिंक। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मैग्नीशियम इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 30 इज द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वो नॉन मेटल जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है मरकरी, बी है ब्रोमीन, सी है कार्बन और डी है हीलियम। क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इट इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, सो मरकरी इज द मेटल, ठीक है। मरकरी एक मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, याद रखेंगे। ब्रोमीन नॉन मेटल है और मरकरी एक मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। सो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ, ठीक है। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ, बॉक्साइट किसका ओर है? देखिए, ऑप्शन ए है आयरन का, बी है एल्यूमिनियम का, सी है मरकरी का, या डी है कॉपर का, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट ओर से ही निकलता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ठीक है। तो आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, फिर उससे कम रिएक्टिव कौन सा है, और उससे कम रिएक्टिव कौन सा है, ठीक है। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सबसे पहले आपने कौन सा देखना है? सबसे रिएक्टिव वाला देखना है। तो बताइए ज़रा सही ऑप्शन क्या रहेगा? ठीक है, आपको वो सीरीज तो पता होगी ना। सबसे पहले कौन सा रहता है? पोटेशियम रहता है ना। सबसे पहले पोटेशियम रहता है, वो वाला आपने सुना होगा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, है ना। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट ज़ेब्रा, ठीक है। इस तरह से कुछ ट्रिक है, तो वो आप याद कर लीजिएगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी क्यूट ज़ेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी ए, क्या बोलते हैं उसको, स्मार्ट गोट, है ना। इस तरह से कुछ ट्रिक थी, ठीक है। प्लीज से मतलब था पोटेशियम, स्टॉप से मतलब था सोडियम, और कॉल से मतलब था कैल्शियम, और एम से मतलब था, मी से मतलब था मैग्नीशियम, और ए से मतलब था एल्यूमिनियम, है ना। सो यहाँ पे देखो, ये है पोटेशियम, सोडियम, ये है कैल्शियम, ये है मैग्नीशियम, और ये है एल्यूमिनियम। अब देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम पहले आ रहा है और मैग्नीशियम लास्ट में आ रहा है, मगर मैग्नीशियम हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या है, एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। और यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम तीनों में पहले पहले है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मैग्नीशियम के बाद कौन सा आ रहा है? एल्यूमिनियम आ रहा है। तो सेकंड नंबर पे एल्यूमिनियम कहाँ पे है? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के बाद कौन सा रिएक्टिव आ रहा है? एल्यूमिनियम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन। ये पूरी सीरीज आपको पता होनी चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आता है कई बार, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद ए लेयर ऑफ, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन एक मेथड है जिसकी वजह से हम स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट करते हैं, रस्ट जो लग जाती है ना। तो रस्ट एक टाइप है क्रोजन का, जो कि सिर्फ आयरन और उसकी जो अलॉयज हैं उसको लगता है ना। सो जो गैल्वेनाइजेशन है वो उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन एक मेथड है प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद ए थिन लेयर ऑफ, ठीक है। इसमें किसकी थिन लेयर या एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाते हैं, कि वो कॉपर की लेयर होती है, एल्यूमिनियम की होती है, जिंक की होती है, या बॉक्साइट की होती है, ठीक है। तो बॉक्साइट तो एक और है, ठीक है, इसकी तो होगी नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा?
ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा कि एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्टिव होता है, तो एल्यूमिनियम तो हम लगा नहीं सकते है ना। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो गैल्वेनाइजेशन में जो हम लेयर लगाते हैं, थिन लेयर, वो जिंक की लगाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी विद विच ए बॉडी रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज नोन एज। ठीक है, वो एक इनहेरेंट मतलब उसकी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से एक बॉडी जो है वो रेजिस्ट रोकती है किसी भी चेंज को। तो उसको क्या बोलते हैं? क्या फोर्स बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन बोलते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? हाँ जी, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसको बोलते हैं इनर्शिया, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे है। स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ। ठीक है, मुझे तो आते नहीं है स्विमिंग, आपको पता होगा कि स्विमिंग में किस तरह से होता है, तो आपने बताना है ये कौन से लॉ के रिलेटेड है। ठीक है, स्विमिंग में क्या करते हैं हम? पानी पीछे की तरफ धकेलते हैं, है ना, पानी पीछे की तरफ धकेलते हैं और इंसान कहाँ जाता है? आगे की तरफ जाता है ना, इस तरह से ही होता है। सो वो कौन सा लॉ मेंशन होता है, मतलब कौन सी लॉ से वो पॉसिबल हो पाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और डी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये क्या हुआ ऑप्शन? इसको ऑप्शन को क्रॉस करो, इन तीनों में से बताओ। सो देखो, फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हम पानी को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं और आगे की तरफ इंसान बढ़ता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। सो क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हेन ए बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर आर पुश्ड बैकवर्ड। ठीक है, जब एक बस अचानक से स्टार्ट हो जाती है, जो यात्री होते हैं वो पीछे की तरफ गिर जाते हैं। आपने भी कई बार ये महसूस किया होगा। तो ये किस लॉ की वजह से होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, और नन ऑफ द न्यूटन्स लॉ। कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट रहेगा। न्यूटन के फर्स्ट लॉ की वजह से ये होता है। ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया, अभी हमने पढ़ा ना, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी रहती है जो बॉडी की, जिसकी वजह से वो रेसिस्ट करता है किसी भी चेंज को, तो उसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं, और इट इज आल्सो द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपकी स्क्रीन पे, द कंट्री ऑफ विंड्स इज। ठीक है, द कंट्री ऑफ विंड्स किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है इंडिया को कहा जाता है, बी चाइना को, सी डेनमार्क को, या डी नीदरलैंड को। क्या रहेगा सही ऑप्शन, बताइएगा जरा। ठीक है, तो कंट्री ऑफ विंड्स कहा जाता है डेनमार्क को। ठीक है, सो इसकी कैपिटल क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, सो ये था आज का जो मॉक आपका। आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं टॉपिक वाइज आपका लूँ, या इस तरह से बीच बीच में मैं आपके मॉक्स भी लेती रहूँ। ठीक है, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।